जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु जी एक दीपक हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। जय हो मेरे प्यारे गुरुपा, जय हो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता लिखते हुए कितनी गलतियां करूंगी। कृपया गुरु जी और संगत जी, आप सब मुझे माफ कर देना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, जो भी गुरु जी मुझसे लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 2022 में शुरू हुई है। मैं गुरु जी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ी। सबसे पहले मैं गुरु जी का उस सब ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना करती हूँ जो गुरुपा ने मुझे और अपने इस छोटे से परिवार को दी है। संगत जी, मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बहुत ही ज़्यादा पेन रहता था। एक बार एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उनके भाई की बीमारी को संगत जी पान के पत्ते से ठीक कर दिया। आज मैं जो वो सत्संग सुन रही थी आंटी जी का, उस पर जो कैप्शन था वो ये था कि मैं तुझे आज घर बैठे ब्लेसिंग्स दूंगा, तेरी सारी बीमारियां मैं दूर कर दूंगा। मैं देखता हूँ कि तू मुझे पहचानती है या नहीं। अभी मैं उन आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ तो वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने उनके भाई को पान के पत्ते से ठीक कर दिया और मुझे भी उस वक्त पान की बहुत तेज खुशबू आई। मेरे अंकल मेरे पास बैठे थे, उनसे मैंने कहा कि पान जैसी खुशबू आ रही है। वो मेरे अंकल को भी आई। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई कि पान की खुशबू आंटी जी के बोलने से पहले ही आने लग गई थी और 2 मिनट के बाद आंटी जी ने भी पान के पत्ते का ही जिक्र किया। मैंने मेरे अंकल को बोला, देखो हमें भी पान की खुशबू आ रही है, और उसी वक्त मैंने महसूस किया कि मेरे कंधों में और गर्दन में संगत जी झंझराहट सी हो रही है, जैसे हम कोई मूव लगाते हैं उसके बाद होती है ना, वैसे। और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा पेन कम हो गया और मैं पूरी रात अपने कंधों और गर्दन को टच करके देखती रही कि कहा कि पेन तो नहीं है, पर मुझे कहीं पेन नहीं था, जो गुरुजी ने पान की खुशबू से ही ठीक कर दिया संगत जी। और संगत जी, मेरा सर्वाइकल तब से ठीक हुआ है, मुझे कोई पेन नहीं होता। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर है। गुरुजी ने हमेशा अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवाई है, कभी मोर के रूप में, कभी ओम के रूप में, कभी ड्रीम दर्शन देकर। मैं गुरुजी की हमेशा आभारी रहूंगी। गुरुपा, आप अपनी कृपा अपनी बेटी पर,
अपने छोटे से परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, अपना 16 जनवरी का सत्संग बताना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं, पर ये मेरा लेटेस्ट सत्संग है। एक्चुअली गुरुजी ने मेरे अंकल को सेवा का मौका दिया। पहले तो उस काबिल बनाया, मेरे अंकल किसी की हेल्प कर पाए। हुआ यूं कि मैं और मेरे अंकल अंबाला गुरुजी के बेटे को, मतलब मेरे छोटे अंकल को छोड़ने गए हुए थे। वो अंबाला में पढ़ाई करता है और हम शिमला में रहते हैं। जिस दिन हमें वापस शिमला आना था, उस दिन अंकल को संगत जी पीजीआई से किसी का कॉल आता है ब्लड डोनेट करने के लिए। मैं बताना चाहूँगी कि अंकल का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव है, जो एक रेयर ब्लड ग्रुप है। जिन अंकल की कॉल मेरे अंकल को आई संगत जी, उन्होंने बताया कि उनका 4 साल का बेटा है, उसे ब्लड चाहिए। तो अंकल ने बोला कि सोच कर बताता हूँ। फिर अंकल ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे एक पीजीआई से कॉल आई है और छोटा सा बच्चा है, उसे ब्लड चाहिए। तो मैंने बोला देख लो, जैसे आपको ठीक लगता है। मेरे अंकल बोले जाऊँगा ब्लड देने के लिए, हम लोग चलते हैं। हम लोग 1:30 बजे अंबाला से निकले, 4:15 बजे पीजीआई पहुंच गए ब्लड देने के लिए। जब हम उस परिवार से मिले, वो बहुत दुखी थे। बोल रहे थे कि हमें कहीं से भी ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, ये वाला मतलब ओ नेगेटिव कहीं से भी नहीं मिल रहा है। फिर अंकल अंदर डॉक्टर से मिले, फॉर्म फिल किया ब्लड डोनेट करने के लिए। संगत जी ब्लड बैंक चले गए एंड मैं बच्चे की फैमिली मेम्बर्स के पास बाहर ही रुकी। और संगत जी, मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं इन्हें गुरुजी के बारे में बताऊं और गुरुजी का स्वरूप उन्हें दूं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप हमारे साथ हैं तो कोई ऐसा इशारा दो जो मैं आपका स्वरूप ना उन्हें दे सकूं, और आपने ही हमें यहाँ भेजा है। मैं बच्चे के परिवार से बात कर रही थी तो पता चला कि बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और 7 से 8 साल के बाद उन्हें बच्चा पैदा हुआ है। और संगत जी, वो सरदार फैमिली थी। हमने उनसे पूछा कि आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि वो ब्लड के लिए के जगह जगह पर बात कर रहे थे, वो ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा था। तो कोई संगत जी रेंडमली कोई बंदा आया और मेरे अंकल का नंबर उन्होंने दिया, तो इन्हें कॉल करो और इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। और ये कौन हो सकता है संगत जी? गुरुजी ही हैं, किसी रूप में आए और अंकल का नंबर दिया। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से मैं बोल रही थी कोई इशारा दो गुरुजी, कोई इशारा दो, मैं आपका स्वरूप उन्हें दे सकूं। तो संगत जी, बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने बताया खन्ना से। तो मैंने कहा डुगरी जानते हो? तो उन्होंने उसी वक्त बोला गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ जी। फिर मुझे गुरुजी का इशारा मिल गया था। मेरे मोबाइल कवर में गुरुजी का संगत जी स्वरूप था। फिर मैंने वो स्वरूप निकाल करके उन्हें दे दिया और कहा कि गुरुजी को जो है, गुरुजी बच्चे के साथ हैं, आप ये स्वरूप बच्चे के पिल्लों के नीचे रख देना, और मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, वो भी आप उसे पिला देना। आपका बच्चा गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर सॉरी संगत जी, उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के डुगरी गांव के पास वाले गांव में ही रहते हैं। फिर गुरुजी की बातें होने लग गई। इतनी देर में अब मेरे अंकल ब्लड डोनेट करके आ गए। बच्चे की फैमिली ने हमें जूस वगैरह पिलाया। संगत जी, हम लोग कोई कुछ भी करने वाले नहीं होते, कुछ भी नहीं। सारी रचना गुरुजी की ही होती है, गुरुजी ही सब कुछ करते हैं। गुरुजी, कुछ दिन पहले ही मुझे मैसेज आया था कि तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा। संगत जी, उस दिन 16 जनवरी थी। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उन अंकल को दिया। फिर हम पीजीआई से बाहर आ गए और 2 मिनट ही हुए थे हमें बाहर निकले हुए।
हमें गुरुजी की गाड़ी मिल गई और हम संगत जी जय गुरुजी बोलने लग गए। संगत जी, आप सब मिलकर उस बच्चे के लिए अरदास करें कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मुझसे सत्संग के दौरान कुछ भी आगे पीछे हो गया हो या कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप भी मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं हर रोज़ आपके सत्संग सुनती हूँ। आपकी प्यारी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का फर्स्ट सत्संग है ये, एंड अब ये जो वाला सत्संग है ये सेकंड सत्संग है। आंटी जी ने अपना सेकंड सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मुझे उम्मीद है आप अपनी प्यारी आवाज़ में मेरा शुक्राना सत्संग पढ़कर ज़रूर सुनाएंगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, पर अभी तक मेरा पहला सत्संग शेयर नहीं हुआ है। उम्मीद है गुरु जी की कृपा से वो भी जल्दी शेयर हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं और क्या नहीं। जो गुरु जी लिखवाना चाहेंगे संगत जी, मैं वही सब लिखूंगी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से ही जुड़ी हूँ, पर गुरुजी कहते हैं ना, अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। संगत जी, मुझे माफ़ करना, मुझे नरेशन में लिखना नहीं आता। अगर कुछ गलत या आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। एक बार संगत जी मुझे ड्रीम आया कि मुझ पर किसी ने संगत जी बम का गोला फेंक दिया है, और मैं वहाँ संगत जी और मैं वहाँ जोर से चिल्लाई। गुरुजी उसी वक्त गुरुजी वहाँ आए और मैं वो बम का गोला गुरुजी ने अपने हाथ में उठा लिया। और संगत जी, मैं ड्रीम में ही गुरुजी को बहुत शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और अपने गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना कि जो आपने मुझे बचा लिया, मुझे न्यू लाइफ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ये सब ड्रीम में संगत जी बोल ही रहे थे। अब मैं गुरुजी संगत जी ड्रीम में ही बोल रही थी और मेरी नींद खुल गई। संगत जी, हमें नहीं पता होता हम पर कौन सा कष्ट आने वाला होता है, पर गुरुजी तो जान ही जान है ना संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना, मैं तुम्हें आधे कष्ट तो ड्रीम में ही तुम्हारे कटवा देता हूँ। इस तरह गुरुजी ने मुझे संगत जी न्यू लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी, दूसरी बार गुरुजी ने मुझे इस तरह से लाइफ ब्लेस की। एक्चुअली मैं हर रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मैं आंटी जी आपके सारे सत्संग सुनती हूँ। मुझे आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, पर कई बार फेसबुक पर छोटे और भी सत्संग आ जाते हैं तो मैं वो भी सुन लेती हूँ। तो संगत जी, हुआ यूँ कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ वो सत्संग कैंसर से रिलेटेड होते हैं, और मुझे लगने लगा कि मुझे भी कहीं कैंसर हो गया है क्या, कैंसर हो गया है। क्योंकि संगत जी, मेरी स्किन का कलर चेंज हो रहा था, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं जो भी सत्संग सुनती वो कैंसर का ही होता, और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर मैं एक दिन गुरुजी के सामने बैठ कर के बहुत रोई संगत जी। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे बचा लो प्लीज़, क्योंकि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि लोटा लेकर आ, मैं ब्लेस कर दूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी से स्टार्टिंग में कनेक्ट हुई थी तब भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे और कहा था कि लोटा लेकर आ, मैं ब्लेस कर दूं। तब मुझे माइंड में आया कि शायद गुरुजी ने तभी मुझे ड्रीम में आकर के लोटा ब्लेस करवाया था,
क्योंकि उन्हें पता था मुझे ये बीमारी होने वाली है। पर उस वक्त ड्रीम को 1 साल हो गया था। मैंने लोटा ब्लेस नहीं करवाया। फिर जब मैं संगत जी डिप्रेशन में थी तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि लोटा ब्लेस करवा, लोटा ब्लेस करवा। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई और लोटा ब्लेस करवा करके लेकर आई। मैं लोटे के जल से ही जल प्रसाद लेती, अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और मैं धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से डिप्रेशन से भी बाहर आ गई हूँ संगत जी। फिर संगत जी, मेरे मम्मी पापा यूएसए से इंडिया आए और मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरा बेटा और मेरे अंकल, हम सब बड़े मंदिर गए। तब मेरी मम्मी जी लोटा लेकर के गई थी, पर संगत जी उनको सेवादार अंकल ने लोटा ब्लेस नहीं किया। बोला आप आ गए हो तो आप ब्लेस, मतलब ये अपने आप हो जाएगा, आप ब्लेस हो गए हो। संगत जी, कई दिन तक मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि मेरा लोटा तो एक बार बोलने पर ही ब्लेस कर दिया था, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बट मम्मी का लोटा ब्लेस नहीं किया। संगत जी, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी। एक आंटी जी बता रहे थे कि वो लोटा लेकर गई थी, उनका लोटा सेवादार अंकल ने ब्लेस नहीं करवाया था। उन सेवादार अंकल ने बोला कि सिर्फ कैंसर पेशेंट्स का ही जो लोटा होता है वो ब्लेस होता है। संगत जी, ये सुनकर ना मेरे पैरों के तले से, मतलब मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे मतलब यहाँ तक पहुँचाने से पहले ही गुरुजी ने मुझे उस बीमारी से बचा लिया था। संगत जी, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, हम कितनी शिकायतें करते हैं कि गुरुजी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, पर संगत जी गुरुजी तो हमें पता नहीं कितनी मुसीबतों से बचा रहे होते हैं, नई जिंदगियां दे रहे होते हैं। हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, अब मैंने पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दिया है। गुरुजी ही मेरे अंकल और मेरे बेटे अपने पुत्र की ज़िंदगी को चलाएंगे, संभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। सभी बच्चों को अपनी संगत को यूं ही संभाल के रखना गुरुपा। बस मेरी यही अरदास है कि अब आप जैसे चलाना चाहें वैसे अपनी बेटी की लाइफ को चलाना गुरुपा। अपनी रजा में राजी रखना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी और गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, गुरुजी आपको अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, जो आप सभी संगत के सत्संग अपनी आवाज़ में सुनाती हैं। आपकी हर विश पूरी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 को जुड़ी हूँ। अब ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि हम कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हैं। संगत जी, मेरी राइट शोल्डर पर एक गांठ बनी हुई थी। ये गांठ तकरीबन 8 या 9 सालों से बनी हुई थी। मैंने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी ने भी कई बार बोला कि डॉक्टर को दिखा दूँ, डॉक्टर को दिखा दूँ, पर मैं हर बार ना कर देती थी संगत जी।
फिर अचानक गांठ पर खारिश शुरू हो गई और मैंने खारिश कर ली। अगले दिन जब मेरा ध्यान गया तो संगत जी गांठ थोड़ी बड़ी और लाल हो गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और कहा कि अगर आप दवाई से ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको कट लगाना पड़ेगा। संगत जी, ये जब कट देने वाली मैंने बात सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मैं बहुत डर गई और बहुत रोने लगी। संगत जी, गांठ 3 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हद से ज़्यादा, और दर्द भी बहुत हो रहा था। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सब कुछ ठीक करना, और मैं अपने देवर के साथ दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। फिर मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई कि कब से ये गांठ है और कब से ये दर्द जो है वो शुरू हुआ है, और पहले डॉक्टर ने मुझे कट देने के लिए बोला है, ये भी बताया। दूसरे डॉक्टर ने सारी बात सुनने के बाद बोला, हम कट नहीं देंगे क्योंकि शोल्डर पर सब नसें होती हैं। अगर कट दिया तो कहीं अगर कोई नस ना कट जाए, इसीलिए हम कट नहीं दे सकते, वो चीरा नहीं लगा सकते। कोशिश करेंगे कि दवाइयों और इंजेक्शन से ही सब कुछ ठीक हो जाए। और डॉक्टर बोला कि आपको डेली आकर के दिखाना पड़ेगा और इंजेक्शन लगवाना होगा। गुरुजी, मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में काट दिया संगत जी। फिर मेरा इलाज शुरू हुआ। संगत जी, ये शारदीय नवरात्रि से पहले बुधवार की बात है जब डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू किया था। संगत जी, मैं बहुत खुश थी कि बिना चीरे से इलाज हो जाएगा। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा इतना बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया, लख लख शुक्राना, हर बार का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, आप भी बहुत मानती हूँ। मैं माँ वैष्णो को बहुत मानती हूँ। संगत जी, माता रानी ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। माँ ने मेरा वहाँ साथ दिया जहाँ आपको अपने से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनों की, और कोई भी आपके साथ नहीं होता। लेकिन संगत जी, माँ की कृपा से मैं 9 नवरात्रि करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज मिला कि नवरात्रि में मैं और तेरी माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। फिर संगत जी, 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो गए और मैं भी नवरात्रि की तैयारी में लग गई। संगत जी, नवरात्रों में माँ की कृपा से अखंड जोत जगाती हूँ। फिर संगत जी, तीसरे नवरात्रि मुझे सपने में मुझे मूषक जी यानी गणेश जी के दर्शन होते हैं। मुझे लगता है जैसे मूषक जी मेरी दवाइयाँ उठा करके भाग रहे हैं। इतने में संगत जी मेरी आँख खुल जाती है और फिर मैं देखती हूँ तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो संगत जी, मैं हाथ धोकर अखंड जोत में घी डाल देती हूँ और सोचने लग जाती हूँ कि ये क्या मूषक क्या था, मूषक मेरी दवाइयाँ उठा कैसे सकते हैं। और सोचते सोचते फिर से मेरी आँख लग गई और फिर थोड़ी देर बाद 4 बजे उठ जाती हूँ। फिर जो थोड़ा बहुत सुबह का जो काम होता है वो करती हूँ, फिर नहाने चली जाती हूँ। संगत जी, नहाने के बाद जो मेरे साथ हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और माँ और गुरुजी का बारंबार शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी आज चौथा नवरात्रा और बुधवार था और मेरा इलाज भी नवरात्रि से पहले बुधवार को ही शुरू हुआ था। संगत जी, हुआ यूँ कि मैं जैसे ही नहा करके बाहर आई, अचानक से गांठ पर मेरा हाथ लगा और वो जड़ से निकल गई। और मैं भी गुरुजी को यही अरदास करती थी, गुरुजी ये गांठ है ना, ये जड़ से निकल जाए। और गुरुजी ने संगत जी मेरी सुन ली और गांठ जड़ से निकल गई। संगत जी, नवरात्रि के संपूर्ण होते होते यानी कि नवरात्रि का समाप्त होने के बाद बुधवार को मैं बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, गुरुजी ने 15 दिनों में सब कुछ ठीक कर दिया। इन 15 दिनों में ना तो मुझे कोई तकलीफ हुई और ना ही कोई दर्द। नॉर्मली मैं अपना काम करती रही, नवरात्रि की पूजा, माता रानी का पाठ भी, बच्चों को खाना अलग और मेरा व्रत वाला खाना अलग, सब आराम से हो गया। सब गुरुजी की कृपा से हुआ संगत जी, बिना कोई दर्द और बिना कोई तकलीफ के। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। सारी उम्र शुक्राना करती रहूं तो भी बहुत कम है।
मैसेज तो कई बार आया है गुरुजी का अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन हुक्म आज हुआ है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। जाते हुए साल में सत्संग शेयर किया है, ये गुरुजी की इच्छा थी। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना सब संगत जी। मैं सारी संगत जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरुजी, आपसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हुई हो तो अपनी नादान नालायक बेटी को समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले के दो सत्संग में भी आंटी जी पहले के ये दो सत्संग में भी संगत जी आंटी जी ने ही शेयर किए थे। इस चैनल पे आंटी जी को ही शेयर किया था। संगत जी, गुरुपा की जितनी भी तारीफ करो ना संगत जी, जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है। सच में संगत जी, मतलब उनसे तो कुछ मांगने की, गुरुपा से तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ ज़रूरत नहीं होती। गुरुपा से हम कुछ मांगने से पहले ही गुरुपा हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। अगर मन में कुछ बात हो कि ये चाहिए तो गुरुपा वो भी ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका भी। गुरुपा ने मुझे और मेरी फैमिली दोनों को वो बहुत ब्लेस किया है, हेल्थ भी और वेल्थ भी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि 7 तारीख को गुड न्यूज़ मिलेगी और सच में संगत जी 7 तारीख के दिन ही मुझे प्राइवेट जॉब के लिए ऑफ़र आया और उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भैया को गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉल आया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा कुछ टाइम बाद मुझे भी गवर्नमेंट जॉब कराएंगे, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब ब्लेस करेंगे। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं ससुराल में नहीं हूँ। हस्बैंड और मेरे बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, वो ड्रिंक करके लड़ते हैं और तभी मैं मम्मी पापा के पास आ गई और अब प्राइवेट जॉब भी ब्लेस किया है गुरुपा ने मुझे। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं संगत जी, पर मुझे पूरा विश्वास है टाइम आने पर गुरुपा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा, आप सबसे यही अरदास है कि अपनी बेटी का अच्छे से घर बसा दो गुरुपा, सरबत का भला करना गुरुपा। आंटी जी, मुझे आपके वॉइस में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपको और आपकी पूरी फैमिली को गुरुपा ब्लेस करें। संगत जी, आप अपना सत्संग संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र से आज आपके साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू गुरु जी, आई रियली लव यू सो मच। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमेशा गुरु जी के संगत जी जो भी गुरु जी कहते हैं हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही हैं, हमारे लिए ही सही है। इसीलिए गुरु जी हमें वो चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं या हमारे सामने मैसेजेस फ्लैश कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।